Okay, Rohit, welcome to your pedia. Thank you. Let us start your full mock for THDC. Yes, Okay, Rohit, can you briefly introduce yourself? sir. My name is Rohit Raj, and I am from Madhepura district of Bihar. I have done my schooling and intermediate from my hometown itself, and I have done my graduation from IIT Ropar in electrical engineering. And sir, my father's is a blacksmith, and my mother is a housewife. And sir, my hobbies is to play badminton and listening music. That's it from my side. Okay, so from where you are? Sir, I am from Bihar, Madhepura district. Okay. Yes. Okay, being from the Bihar, what are the challenges for the development need in the Bihar? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर वहाँ Being पे as electrical engineer? सर क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ सर? हाँ जी, सबसे अच्छा है, हिंदी में बोलिए आप। सर वहाँ पे सबसे पहली बात सर लोग लोग उतने लोगों को एजुकेशन के मामले में सर उतनी जागरूकता नहीं है कि सर मतलब इसमें पढ़ के इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर थोड़े से अभी इस मामले में एजुकेशन के मामले में सर वो पीछे हैं, या फिर इन सब चीज़ों के मामले में सर वो थोड़े पीछे हैं। अदर स्टेट से हम लोग पीछे अदर एस्पेक्ट में कैसे हैं? अदर स्टेट के कंपेयर में बिहार जी। सर अदर स्टेट्स के मामले में सर इन्हीं सब मामलों में सर थोड़ा आई थिंक एजुकेशन के मामलों में, या फिर गरीबी, या फिर इन सब मामलों में थोड़ी पीछे है स्टेट्स के, और सब स्टेट्स के कंपेयर में सर। अच्छा, बिहार इज नोन फॉर इट्स। सॉरी सर। बिहार की क्या फेमस है? सर बिहार में सर एक फेमस तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वहाँ पे घूमने या टूरिस्ट प्लेस है सर। वहाँ पे बौद्ध गया है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या फिर वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस तो है ही, राजगीर है सर वहाँ पे घूमने के लिए। वहाँ पे काफी सारे वाटरफॉल भी है, मतलब छोटे मोटे। और सर वहाँ पे वहाँ के सर मतलब छठ पूजा भी फेमस है सर, जहाँ दिवाली के जो बाद होता है वो। या फिर वहाँ पे वहाँ के एक एक खान पान भी फेमस है, जैसे लिट्टी चोखा हो गया सर, और ये सब चीजें सर फेमस है बिहार की। जीआई टैग बिहार को अभी किसके लिए मिला हुआ है? सॉरी सर, आपकी आवाज सर सही से नहीं आई। जीआई टैग। जीआई टाइप? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं सर, इस टर्म के बारे में। हेलो। अच्छा, आपने बीटेक आईटी रोपर से किया था? यस सर। कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? सर ये 2021 में कंप्लीट हो चुका। उसके बाद क्या कर रहे थे आप? सर मैं 2021 से स्टार्ट किया था गेट के प्रिपरेशन। तो सर उसके थ्रू ये टीएचडीसी में इंटरव्यू 2022 के थ्रू सर इसमें देने का मौका मिला है सर 2022 में। तो आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई क्या? नो सर, जब मैं कॉलेज में था तो सर उस टाइम सर मैं ईएससी पे फोकस था सर। मतलब उस टाइम ईएससी की मैं तैयारी कर रहा था। और प्लेसमेंट में मैं मतलब मेरा ये स्टार्टिंग से एम था कि सर मैं ईएससी या अच्छे अच्छे पीएसयू में जाऊंगा। तो सर फिर बाद में रेलवे ने सर उसमें सीट हटा लिया सर 2020 के आसपास। तो सर उसमें सीट का वैकेंसी काफ़ी कम हो गई थी। और फिर 3 साल बाद जो वैकेंसी निकाली सर वो सिविल सर्विस के थ्रू थी। सर मैं तो उसमें प्रिपेयर नहीं कर सका। तो मतलब अभी मैं ईएससी या पीएसयू पे मेरा फोकस था। तो सर अब ये पीएसयू मिला है सर, तो मैं इसका इंटरव्यू दे रहा हूँ मतलब। चलिए, व्हाट इज द पोस्ट, अभी जो पोस्ट आपको मिल रही है यस सर। इसके थ्रू, उसके बारे में बता सकते हैं कि नेचर ऑफ द जॉब क्या है? जिस through? सर इसमें जो हमें पोस्ट मिलेगी शायद सर वो इंजीनियर ट्रेनिंग की होगी सर। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद सर वो आई थिंक सर एग्जैक्टली तो नहीं पता सर, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोस्ट मिलेगी सर।
जिस पे मैं वर्क करूँगा। जॉब लोकेशन तो इसका डिफरेंट होता है। तो आप बिहार से हैं तो क्या आप कोप अप कर पाएंगे लोकेशन को लेके? यस सर, मैं ऐसे अभी भी तो सर मैं मतलब बाहर ही रह के सर पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ सर, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं कॉप अप कर लूंगा सर, जॉब लोकेशन अगर बाहर हुआ तो। अच्छा मेरे को एक बात बताइए। यस सर। यू आर फ्रॉम आईआईटी, यस सर। आईआईटी ग्रेजुएट। यस सर। So why can't you go for the IT sector? Because the salary that you are getting in the IT sector is very much big, is much more than that you are getting in the PSU. यस सर, बट मैंने जैसा कि अभी पहले कहा था सर, स्टार्टिंग से मुझे ना इंजीनियरिंग सर्विस में सर जाने का मन था, तो जो वो होता है ना सर, जो उसका प्रेस्टीज या फिर जो रुतबा होता है ना सर, तो वो मतलब एक तरह से उसमें काम करने का मन था तो सर, बट वो रेलवे अभी भी आप जॉब ज्वाइन करके आप कुछ और, आपका कुछ प्लान है कुछ और प्रिपेयर करने का? सर अब अभी तो फिलहाल हमें कोर ब्रांच मिली है, मतलब इलेक्ट्रिकल का, तो पीएसयू का, तो सर अब इसी में सर काम करने की इच्छा है सर, इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकूं इस पीएसयू में, और हमारे लिए पावर सेक्टर तो सर मेन है, तो इसमें मैं काम कर सकता हूँ सर, अच्छे से अपना बेस्ट दे सकता हूँ। अच्छा बिहार में यस। आप जनरली बिहार से हैं, यस सर। तो टीएचडीसी का मेन काम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। बिहार में टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? बिहार में सर किस किस प्लांट की सर? प्लांट नहीं, टोटल बिहार में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो यस सर। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की? सर इसके बारे में मुझे तो सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे सर कई सारे पावर प्लांट है, जैसे एनटीपीसी की हो गई सर वो, या फिर एनटीपीसी की पावर बिहार प्लांट। में एनर्जी मिनिस्टर कौन है? एनर्जी मिनिस्टर, सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कोई मतलब नाम एग्जैक्ट याद नहीं है सर। अच्छा रूरल में अभी जो चल रही है कि सोलर प्लांट लेके इनिशिएटिव चल रही है, यस सर। तो इसके बारे में पता है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इनिशिएटिव क्या है? सर अभी कुछ दिन पहले सर प्राइम मिनिस्टर ने वो सोलर बैंक कोई का। कोई सॉरी योजना का नाम बताइए, किस ये हुआ था? सर, ये सर योजना का नाम सर अभी याद नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं सर, वो एग्जैक्टली क्या था सर। अच्छा वोल्ट जो होता है ये मुख्य क्या क्या है? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं, मैं सुन नहीं पाया सर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो फॉल्ट होते हैं उनके जो फॉल्ट होने के मुख्य कारण क्या क्या है, मेन रीजन क्या क्या है? सर वो फॉल्ट होने के सर कई फॉल्ट तो सर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मतलब सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो सर उनमें मेनली जो फॉल्ट होता है सर वो किसी पेड़ का या वृक्ष का सर वो वायर पे गिर जाना, जिसकी वजह से सर एलजी फॉल्ट होते हैं उसमें, या फिर दो दो फॉल्ट मतलब दो वायर के बीच में, जैसे अभी जैसे हमारा बस बार होता है सर, तो बस बार में वो हाइट छोटी होती है सर बस बार में, तो दो ट्रांसमिशन लाइन पे एक पे अगर बंदर बैठा तो सर उस पे पैर, उसकी पूंछ दूसरे वायर पे, तो सर डबल एल फॉल्ट हो सकता है सर इस तरह से। तो इसमें सर यही सब मुख्य कारण है सर इस फॉल्ट होने के, मेनली ज्यादा अकरिंग फॉल्ट ये सर एलजी फॉल्ट होते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली अकर होते हैं ये। हाँ बताइए। सॉरी सर, और इसके अलावा सर इसके अलावा सर इसमें जैसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सर थेफ्ट एलजी को फॉल्ट। थेफ्ट को कैसे रोक सकते हैं जनरली बिहार स्टेट में जो हाँ। रिमोट लोकेशन में यस सर। थेफ्ट जो कॉमन हो गई है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर इसको रोकने के लिए आजकल सर हमारे यहाँ तो वो डिजिटल वो मीटर लगा हुआ है। पहले ऐसे चोरी ज्यादा हो जाती थी, जिसमें वो एनालॉग टाइप लगा हुआ था सर मीटर, तो जिसमें सर हम मतलब ऐसे करते थे, जैसे न्यूट्रल वायर सॉरी लाइव वायर तो ले लेते थे वहाँ पे, ग्राउंडिंग सर वहाँ पे खुद के अपने पास ही कर लेते थे, जिस वजह से चोरी हो जाती थी सर।
बट अब ऐसा है कि मतलब अब डिजिटल मीटर लगे हैं सर, अब चोरी कम हो रही है, तो सर इन सब ये इक्विपमेंट्स लगा के सर हम अच्छे से चोरी को रोक सकते हैं, और सब पता रहेगी गवर्नमेंट को कि मतलब हमारा इस मतलब कितना लॉस हो रहा है इस चीज में, तो सर ऐसे कम कर सकते हैं सर हम उसको। अच्छा, जो एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ा है आपने? सर एनर्जी मीटर सर उतने मतलब इसके बारे में सर एग्जैक्ट मुझे अच्छे से आइडिया नहीं, बट बेसिक यही पता था सर कि ये मतलब ये क्रिपिंग क्या ऐसे काम। होती है? सॉरी सर। क्रिपिंग क्या होती है? ट्रिपिंग। जी। ट्रिप सर ट्रिपिंग वोल्टेज सर एग्जैक्टली अच्छा मुझे। अच्छा, आप रोपर में थे तो वहाँ यस। जो कैंपस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रही होगी, यस सर। पर और ये अंडरग्राउंड थी? सर वो अंडरग्राउंड थे सर, वो सारे अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू सारे हॉस्टल्स में वो सप्लाई पहुंचती थी सर। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्टें आती हैं, जैसे कैपेसिटेंस ग्राउंडिंग हो गया, आर्किंग ग्राउंडिंग हो गया, यस सर। इनसे रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होता है? सर अगर यूजी केबल्स में फॉल्ट किस तरह से आ सकती है? अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्ट हैं, जैसे केबल में सुने हैं, सॉरी सर। आर्किंग ग्राउंड सुना है आपने? यस सर। आर्किंग ग्राउंड को रेक्टिफिकेशन के हम क्या कर सकते हैं? सर इसके बारे में मुझे सर अभी आइडिया नहीं है आप कैसे कर। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या होती है? कैपेसिटेंस। ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मीन्स सर जहाँ पे फॉल्ट जैसे फॉल्ट आने वाला मतलब फॉल्ट प्रोन एरिया जो होता है सर, वहाँ पे हम मतलब कैपेसिटेंस के थ्रू हम ग्राउंडिंग करते हैं सर, और उसमें जैसे उसका जैसे अगर कोई अगर वहाँ पे अगर जैसे बिजली बिजली चमकती है तो सर अर्थिंग वायर पे गिरती है सर, अगर उसको हम ट्रांसमिशन वायर पे उसका उसको ना आने के कारण सर, तो उसमें हम कैपेसिटेंस के थ्रू सर उसमें ग्राउंडिंग कर देते हैं, इस वजह से सर मतलब वो ग्राउंड हो जाता है, और उसका सर उसका सर्ज इम्पिडेंस जीरो होता है, जिस वजह से सर वो ग्राउंडिंग हो जाती है उसकी मतलब नुकसान नहीं पहुंचता हमारे ट्रांसमिशन लाइन। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है रोहित? सर ये एक आइडियल लोडिंग है सर, कि जितनी मतलब अगर रही तो सर हमारा सब कुछ मतलब सही रहेगा, वोल्टेज प्रोफाइल या फिर मतलब सब कुछ सही रहेगा। जो कि सर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग V² बाय ZC होती है सर, ZC वहाँ पे √10 L/C होती है। और सर अगर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग से अगर हम ज्यादा लोडिंग करेंगे तो सर वहाँ पे हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज थोड़ा डिप होने लगता है, अगर अगर उससे हम कम सर्ज करें। इम्पीडेंस लोडिंग अगर अगर हम बोले हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सर ये हमारा एक मतलब आइडियल लोडिंग है सर, मतलब इतनी लोडिंग मतलब मिनिमम अगर नहीं रही तो सर इससे इससे कम पे सर हमारा फेरेंटी इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो सकता है। फ्रंट इफेक्ट क्या होती है? और सर फ्रंट हिली एरिया में फ्रंट इफेक्ट को किस तरीके से हम नलिफाई करते हैं? सर फेरेंटी इफेक्ट तो यही होता है सर, जैसे हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाता है नो लोड या लाइट लोड की कंडीशंस में सर, और फेरेंटी इफेक्ट से हम बचने के लिए सर एक ट्रांसमिशन लाइन में ही मतलब सर्कुलर रिंग टाइप से लगा देते हैं, जिसकी वजह से सर हमारा मतलब नो सर ये आई थिंक सर सर्कुलर रिंग कहाँ लगाते हैं? लोड साइड लगाते हैं या ट्रांसमिटिंग लाइन में लगाते हैं या सोर्स साइड लगाते हैं? नो सर सॉरी सर, वो मतलब कोरोना रिड्यूस करने के लिए सर वो लगाते हैं सर्कुलर रिंग, तो सर मैं तो फिर हाँ। यस फ्रंट सर। इफेक्ट के लिए क्या करते हैं? सर फेरेंटी इफेक्ट के लिए हम उसको सर्कुलर रिंग बोलते हैं या उसको आर्किंग हॉर्न बोलते हैं? ये सर आर्किंग हॉर्न बोलते हैं सर उसे, आई थिंक आई यस सर। रोहित सुनो, बिफोर सर विल स्टार्ट द टेक्निकल, मैं कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। यस सर। पहली बात तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो।
ठीक है, यस और यस सर। जहां से हो उसके बारे में पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ये तो सबसे मोस्ट, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। यस सर। ठीक है, तो बिहार से हो तो बिहार के बारे में पता होना चाहिए कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कौन से हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रेगुलेट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लॉसेस होते हैं। ठीक है, ओके सर। इसके बाद जैसे मैंने बोला सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, तो सीधी सीधी बात ये है कि थ्री फेज एक्टिव पावर सप्लाई टू द सिस्टम एट ए यस सर। यूनिटी पावर फैक्टर। ओके। आइडियल क्या होता है? आइडियल से तो हम कुछ भी समझ सकते हैं। यस सर। इसमें को बताना पड़ेगा ना कि केवल एक्टिव पावर जा रही है, उसको कमी ज्यादा करने से फेंट इफेक्ट होता क्या है? जब रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड साइड से, यस सर। तो अगर थ्री फेज एक्टिव पावर नहीं गया तो वो इस कंडीशन, ये कंडीशन प्रिवेल होगा क्या कि रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट के कारण ये होती है, उसे यस कारण हम शंट रिएक्टर लगाते हैं। यस सर। तो सबसे पहले तो टेक्निकल टर्म ठीक से लिया करो। सर्कुलर रिंग क्या होता है? सर्कुलर रिंग तो मशीन में लगाया जाता है, इन रिंग। ओके सर। आर्किंग हॉर्न तो रिंग भी नहीं होता है, सर आर्किंग जैसे हॉर्न रिंग होता है। सर मुझे मैंने वीडियो में देखा था तो सर वहाँ पे वो रिंग तो टर्म। नहीं होता, उसमें तो कुछ स्पेस बचा रहता है वो, यस सर। जिसके थ्रू वो एयर में डिस्चार्ज करता है। यस सर। तो रिंग हो जाए तो फिर डिस्चार्ज कैसे करेगा? यस। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको प्रिपेयर करो। और ओके, ओके सर, विल फर्दर टेक यू द टेक्निक। ओके सर। ओके सर, थैंक Yeah. Hello, Rohit. यू। यस सर। How are you? आई एम फाइन सर। हाउ आर यू सर? Fine. Thank you. Yeah. So, what are the subjects you are comfortable in electrical engineering, man? सर पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। Yeah. Power system, electrical machines, and power electronics. Fine. What is the application of power electronics in power systems? कहाँ कहाँ पे power electronics use होता है? सर जैसे सर हम यहाँ पे पावर सिस्टम में जैसे हम यूज करते हैं रेक्टिफायर या फिर कन्वर्टर, तो सर जैसे हम जनरेशन किए अगर डीसी तो सर उसको एसी में बदलने के लिए, या फिर एसी जनरेशन से आजकल डीसी में हो रहा क्या? होता कहीं पे? जनरेशन सर डीसी में सर नहीं होता सर, डीसी में एसी में तो जनरेट होता है और फिर डीसी में उसको ट्रांसमिट करते हैं सर, फिर उसको एसी में बदल के सप्लाई करते so you mean to say about HVDC transmission? हैं। यस सर। HVDC में हम क्यों जा रहे हैं? What is the purpose of going for HVDC? Why? सर Because we generate AC, we use AC only, right? यस सर। तो पर्पस क्या है डीसी में कन्वर्ट करने का? सर इसमें तो काफी इनमें लॉसेस कम हो जाते हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड लॉसेस होते हैं सर इसमें, जैसे हमारा ये स्किन इफेक्ट वगैरह, जिसके वजह से सर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता, आरएसी आरडीसी जो कि कम होता है सर, और फिर इसमें हमारा फेरेंटी इफेक्ट या फिर कोरोना लॉस, ये सब लॉसेस इसमें नहीं होंगे, और ठीक है। जिसके वजह तो से यस। लेकिन आप ये लॉसेस के लिए कर रहे हैं तो ये कन्वर्शन लॉसेस भी होता है ना, कन्वर्टिंग स्टेशन लाना पड़ता है एसी टू डीसी, उसके बाद अगेन डीसी टू एसी कन्वर्ट करना पड़ता, दो कन्वर्टिंग स्टेशन लाना पड़ेगा ना कम से कम। एक यस तो सर। एसी जनरेशन टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ता, डीसी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डीसी टू एसी कन्वर्ट करना पड़ता है कि नहीं? यस सर। तो तो कन्वर्शन लॉसेस भी है ना, खाली लॉसेस के लिए एसी टू डीसी जा रहा है तो हाउ विल यू जस्टिफाई गोइंग टू एचवीडीसी? सर एग्जैक्टली सर इसके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है सर प्रॉपरली, मतलब तो मुझे तो ओके। सर ये yes, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी होता क्या है? व्हाट इज पावर सिस्टम स्टेबिलिटी? सर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी सर अगर लोड अगर चेंज करें तो सर किस तरह से उसमें हमारा पावर सप्लाई चेंज होता है, पावर सप्लाई चेंज होता है सर, उसको स्टडी करते हैं सर इसमें। और स्टेबिलिटी में? यस। ओके।
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन आवर पावर सिस्टम नेटवर्क? कौन कौन से डिस्टर्बेंस होते हैं? डिस्टरबेंस, टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तो सर एक फॉल्ट के वजह से डिस्टरबेंस हमारे मशीन में आ सकती है, जिसके वजह से मतलब हमारा रोटर ब्रेक कर सकता है सर। जैसे अचानक कोई अगर फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से सर हमारा रोटर पे मतलब रोटर वो जैसे सर जनरेशन मोड में था, बट वो सर फिर वो वापस पावर लेने लग जाएगा सर ट्रांसमिशन लाइन से। ट्रांसमिशन लाइन ठीक से है, मतलब लोड से लेने लग जाएगा सर वो ठीक है। पावर। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है? सर इंडिया में 50 हर्ट्ज है। व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50 हर्ट्ज? सर वो स्टार्टिंग से, जब जो यूके बेस्ड कंट्री है सर, उनमें स्टार्टिंग से यही चलाता रहा है, दैट्स वाई सर ये 50 हर्ट्ज है। जो ठीक यूएसए है, बेस्ड है सर वहाँ 60 है। तो Yes, sir. तभी भी 50 क्यों चूज किया? यूके बेस्ड वाला 50, तब 50 दे कैन टेक 35, दे कैन टेक 25, दे कैन टेक 70, दे कैन टेक 100, 120 आल्सो ना। यस तो सर। तभी 50 क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? एनी आइडिया? सर एग्जैक्टली इसके बारे में सॉरी सर, इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है सर। ठीक है, ओके। देखो इंडिया में 230 वोल्ट्स है ना, सिंगल फेज एसी, राइट? यस सर। लेकिन यूएस में 120 वोल्ट्स ही है ना। यस सर। 120 वोल्ट्स एट 60 हर्ट्ज। सो उन लोगों का वोल्टेज कम है, तो इक्विपमेंट, हाउ द इक्विपमेंट विल वर्क प्रॉपर्ली? इक्विपमेंट प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए वोल्टेज भी चाहिए ना। यस सर। कुछ आइडिया उसके बारे सर में? वहाँ पे इक्विपमेंट्स सर इस तरह के मतलब बने होते हैं जो उस वोल्टेज पे, इस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, तो। देखो मेरे पास एक बल्ब है, यस सर। ठीक है। बल्ब लाइट इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन वोल्टेज और करंट। लाइट इंटेंसिटी सर, इट्स डिपेंड अपॉन करंट। आई जहाँ तक मुझे याद है सर, करंट। तो करंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? करंट डिपेंड्स अपॉन सर लोड सर। सी माय बल्ब रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, सपोज से, देन करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज ना। यस सर। यस सर। रेजिस्टेंस फिक्स है तो सर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा सर। तो यूएस में वोल्टेज कम है तो करंट भी कम ही जाएगा ना। यस सर। तो लाइटिंग कम होनी चाहिए ना। सर दैट्स वाई सर आई थिंक वहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज करते हैं सर। इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, वहाँ पे मतलब कम पे मुझे ये कैसे। बताइए, 60 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है, यस वो सर। कौन सा लोड पे ज्यादा इफेक्ट करता है? रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और मशीन लोड? which load will be affected by the frequency? सर does ये resist does resistive load is having uh, effect on the frequency? नो सर, रजिस्टिव लोड इफेक्ट नहीं होगी सर। वो इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड इससे इफेक्ट होगी सर, जिनका। हाँ यस। Fine. अब कभी ऑब्जर्व किया घर में आप एसी नहीं तो फ्रिज ऑन करने वक्त थोड़ा यस लाइट सर। ब्लिंक होता? यस सर। क्यों ब्लिंक होता? उसके बाद फिर नॉर्मल में आ जाता, लेकिन उसी टाइम पे ब्लिंक होता, यस सर। क्यों ऐसा? सर अगर थोड़ा सा उसमें लोड में चेंजिंग आती है तो सर वो डिप हो जाता है, मीन्स। क्यों लोड चेंज आने से डिप क्यों होना है? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। सर एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं गैस कर सकता हूँ सर ये क्यों होता है। सर आई प्लीज। थिंक उसमें जो हमारा जैसे ट्रांसमिशन लाइन्स या फिर जहाँ से हमारा पावर आ रहा है सर वहाँ से, तो उसमें इस वजह से होता होगा क्योंकि अचानक से अगर लोड बढ़ाएं सर हम, तो उसमें तुरंत हमारा उसमें वहाँ पे जो रोटर जो घूम रहा है सर, या फिर हमें जो सप्लाई मिल रहा है सर, तो वहाँ अचानक वो तुरंत नहीं बढ़ पाता है। तो फिलहाल वो ट्रांसमिशन लाइन या फिर जो भी हमारा वो रिएक्टिव पावर कंपनसेटिंग डिवाइस जो लगा होगा सर वो दे रहा होगा, फिर बाद में वो उस लोड पे सर आ जाता होगा, मतलब कि उसको कंपनसेट वहां तक आ जाता होगा सर, तो जिसकी वजह से ओके, सारे लोड को सप्लाई मिल जाता ओके। है। यस व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर? सर। सिंक्रोनस कंडेंसर सर
अंडर एक्साइटेड डीसी मोटर होता है सर, जिसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं। अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड? सॉरी सर, ओवर एक्साइटेड आई थिंक सर, आई एम कौन सा मोटर है? इंडक्शन मोटर सर। इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड, ऐसा क्लासिफिकेशन है इंडक्शन मोटर का? इंडक्शन मोटर का सेपरेट एक्साइटेशन है क्या? नो सर, नो सर, ये आई एम सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं सर, सिंक्रोनस मोटर है शायद सर ये। ठीक है, मुझे ये बताइए, Yes. which motor is a doubly excited, which machine is a doubly excited machine, which machine is a singly excited machine, बताइए। सर डबली एक्साइटेड हमारा ये सिंक्रोनस मशीन है, और फिर डीसी मशीन है, और सिंगली एक्साइटेड हमारा इंडक्शन मशीन है सर। तो आप बोल रहे हैं कि अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, इंडक्शन मशीन का एग्जैक्ट ट्रांसफार्मर का एक्साइटेशन आपके हाथ में नहीं है? यस सर, सर उसमें थोड़ा सा मैंने पढ़ा था तो सर ऊपर थोड़ा सा वो गलत हो गया सर। Let me give you feedback, Rohit. यस See, सर। when suddenly fridge or AC ons, na, fridge and AC contains induction motor. यस सर। So induction motor starting में ज्यादा करंट ड्रा करेगा. The starting current of induction motor is very high, 7 to 8 times of full load current. यस सर। उतना करंट आएगा तो स्टार्टिंग में तो ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा ना, वोल्टेज ड्रॉप. यस सर। अगर वोल्टेज कम मिला तो लाइट तो ब्लिंक ही होगा. यस सर। स्टार्टिंग के बाद इंडक्शन मोटर का करंट जो ले रहा है वो फुल लोड करंट ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता. स्टार्टिंग में 7 to 8 times of full load current. ओके। That's why when you switch on either a fridge or washing machine or I can say AC at your home, light Yes. will blink just Yes. for a moment, right? यस सर। Synchronous condenser ये है कि over excited synchronous motor which supplies lagging reactive power and improves power factor of the power system network. यस सर। ठीक है, यस सर। समझ गए आप? See, यस सर। Rohit, यस in सर। an interview, it need not to answer all the questions. That is okay. You be confident. At least basics क्या होता है क्या है वो तो जानने जरूरी है. Having clarity on the concepts is very important. ठीक है? यस सर। ठीक है ना? यस सर। Okay, fine. All the best, Rohit. थैंक यू सर।